कटकर सारला भवन ठारे आयोजित हो 35तम निखिल उत्कल श्री अरविंद चिकित्सक सम्मिलन। यह सम्मिलन को सेप्टेम्बर 14 और 15 तारीख 2 दिन पर योजना करा जायतिला। 14 तारीख कार्यक्रम आरंभ अतिथि माने प्रथम एक्जिबिशन शुभारंभ करथिले एवं परे परे जनसाधारण सेठारे प्रदर्शित चित्र समूह को देखिथिले। एही 2 दिन व्यापी सम्मिलन प्रथम सोपान आरंभ करा जायतिला होलिस्टिक अप्रोच टू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सामग्रिक प्रयोग एवं परे परे सुमन स्वेच्छासेवी मान द्वारा सामग्रिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 2टी गुरुत्वपूर्ण आलोचना चक्र पर आरंभ होइतरा उद्घाटन उत्सव। प्रथमे वरेण्य अतिथि मानक मंचासीन होगापी उपस्थापिका निमंत्रण करथिले एवं पुष्पगुच्छ प्रदान करा जाई अतिथि मानक करा जायतिला स्वागत। सरस्वती वंदना सहित अतिथि माने प्रदीप प्रज्वलन करी सम्मिलन सफलता कामना करथिले एवं श्री अरविंद समेत श्री मां पादपद्म समर्पित हो जाइथिले अतिथि समेत कक्षर उपस्थित समस्त भाई भौणी। अंतर्जातीय प्रसिद्धि लाभ करिथिबा आध्यात्मिक गुरु परमहंस प्रज्ञानानंद दृश्य श्राव्य वार्ता जरिया सम्मिलन सफलता कामना करथिले। It gives me a great joy and satisfaction to speak few words as I am not able to be physically present on this beautiful occasion of 35th All Odisha Conference of Sri Aurobindo Medical Association, where the young doctors from all over Odisha are participating to discuss, to deliberate, and to bring new light into the complete health of human being in a holistic approach. My loving friends, first I give my heartfelt congratulations, appreciation, and also gratitude to the eminent doctors, those who have been participating and guiding these young doctors, and especially my loving mother, Dr. Shyama Kanungo. I wish and pray to God that this conference will not only be successful, will bring a new light, new hope, new era in medical science, in our study, our research, and also implementing in human health and shedding new light to the whole world. प्रोफेसर डाक्टर बादल महंती प्रदान करथिले स्वागत संभाषण एवं सम्मेलन सांगठनिक अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर जयंत कुमार पंडा अतिथि परिचय प्रदान करथिले। सांगठनिक संपादिका प्रोफेसर डाक्टर श्यामा कानूनगो स्थिरीकृत होइथिबा थीम को विस्तृत भाव में आलोचना करने सहित विवरणी पाठ करथिले। मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिबा एनएमसी अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर बीएन गंगाधर स्मरणिकार उन्मोचन करथिले एवं मंचासीन अतिथि द्वारा एहार होइथिला लोकार्पित। सम्मानित अतिथि भाव में जोग देई ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेस वाइस चांसेलर प्रोफेसर डाक्टर मानस रंजन साहू सम्मेलन को करथिले भूयसी प्रशंसा एवं यही सम्मेलन अंश विशेष होइथिबारु धन्यवाद जणाइथिले। अन्यतम अतिथि थिले राज्य डाक्तरी शिक्षा और तालीम विभाग अतिरिक्त निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर उमाकांत शतपथी एवं से मध्य आयोजक संघ को देइथिले आंतरिक शुभेच्छा और शुभकामना। पूज्य पूजार परंपरा अनुसार प्रोफेसर डाक्टर नित्यानंद स्वाई को प्रदान करा जाइथिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं अतिथि वक्ता को मध्य मंचरे प्रदान करा जाइथिला यथोचित सम्मान। मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर बीएन गंगाधर यही सम्मेलन एवं थीम संपर्क में देइथिले सकारात्मक मंतव्य। परे परे मुख्य अतिथि समेत सम्मानित अतिथि को अनुष्ठान पक्षर दि जाइथिला संबर्धना। मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि मध्य आयोजक संघर कर्मकर्ता को प्रदान करथिले श्रद्धा और सम्मान। श्री अरविंद मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डाक्टर सुधीर कुमार ब्रह्मा मंचासीन अतिथि समेत कक्ष उपस्थित समस्त सदस्यों को
अर्पण करथिले धन्यवाद। उद्घाटन उत्सवर परिशेषରେ गान करा जायतिला वंदे मातरम। श्री अरविंद मेडिकल एसोसिएशन चलित वर्ष है 35तम माने वार्षिक उत्सव। ए वर्षर थीम हूँ होलिस्टिक मेडिकल अप्रोच। तार कारण हूँ सामग्रिक स्वास्थ्य शिक्षा। आम सब एलोपैथिक चिकित्सा पर भरोसा नक आम आयुर्वेदिक होमियोपैथी फिजियोथेरापी योग यूनानी ये सब को आम प्राधान्य दौचु एवं ये जो सामग्रिक स्वास्थ्य शिक्षा ए विषय वर्ष आलोचना होती एवं बहु भारत और बहुत गण्यमान लोक ये आसती भावुची यार प्रभाव समस्त पड़ो। सेप्टेम्बर 14 तारिख पूर्वाह्न प्रथम आलोचना चक्र थिला विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सामग्रिक विकास। यह आलोचना मंच में उपस्थित थिले ख्याति संपन्न नियामक आलोचक एवं विशेषज्ञ। आम सबू स्कूल गुड़िक परिवेशर गोटे मूल आकर्षण परिवेश करने कथा कारण पिलांकर स्कूलटा एमती हवा दरकार जे पिला माने स्कूल को सबुदिन मन पकेबे एवं आसवा को आग्रह प्रकाश करेंगे एवं से जो ग्रीनरी सिचुएशन जो सुंदर परिवेश ता भीतर आम किसी औषधीय वृक्ष भी रखिपर जोटा कि आमर सबुदिन नित्य नैमित्तिक कार्य लगे पिला मानकु से विषय भी धारणा देवा दरकार। तुलसी है ये अपराजिता है जेकोसी गछ औषधीय गुण अच्छी से गुड़िक लगे कथा। स्टूडेंट मानकर केमती मेंटल आउ इमोशनल हेल्थ रे की इश्यूज रुहे आउ केमिति ताकू आमे केमिति भल करि परिबा। तो जो छुआ मानकर मेंटल हेल्थ इश्यूज जेमिति कि रागी जिबा कि चिड़चिड़ापन हवा कि तांकर एमती डिप्रेशन भी तांको मेजरे हेई पारे तो राग आसी जाई पारे तो से सब इमोशनल इश्यूज जमती कि बेड वेटिंग हेई पारे कि बुलिंग हेई पारे कि तांकर सब्सटेंस किछि यूज सेटा हेई पारे तो यही सब इश्यू विषय समस्त को जानिबा दरकार। तो तापाई गोटे बहुत महत्वपूर्ण रोल रोची तांकर पेरेंट्स तांकर टीचर्स आउ प्लस तांको संगे जो स्टूडेंट्स माने अन्य स्टूडेंट्स अछंती। पिलाटी स्कूल रे 5 रु 16 वर्ष जाए तार सर्वाधिक समय बीती थाए। घर को छाड़ले स्कूल तार हूँ द्वितीय घर। बेले बेले पिला माने मध्य आवासिक स्कूल रे रहंती जेतेबेले से सर्वाधिक समय स्कूल रे मध्य बिताई थांती। तेणु से मानकर सांग साथी आउ शिक्षक मान संगे इंटराक्शन होता है। बहुत लोकों संगे मिसी था और बहुत कथा शिखी था बहुत भूल भटकरा करती और सेगुड़िक से करेक्ट कर दि जाए। तेणु स्कूल रे आमर जदि स्वास्थ्य व शिशुर स्वास्थ्यर उन्नति करने आम चाहिए ताले सर्वांगीन उन्नति दरकार। तार शारीरिक बौद्धिक मानसिक गोटे सुस्थ परिवेश देले पिलाटीर सर्वोपरि सर्वांगीन विकास हो पार आ से जड़े भल नागरिक और भल मनीष हो पार। से समस्ते चेष्टा करने दरकार। स्कूल प्रत्येक शिक्षक स्कूल अभिभावक वृंद बा जो माने तांकर मैनेजमेंट ग्रुप रे रहउछन्ती स्कूल से माने स्कूल वातावरण को एमती रखिए जमती कि पिलाटी स्कूल को आसिया पसंद करिवो। सामग्रिक स्वास्थ्यर विषय कल्पना चिंता ए विषय अनेक लोक माने जानि नथिले। प्राय 70% लोकंकर मतामत आम से फॉलो करूना। तो स्कूल रे स्वास्थ्यर विभिन्न भाव अच्छी। स्कूल पिला लोक मान भीतर इंटरेक्शन तथा स्टूडेंट तार बापा माँ शिक्षक शिक्षक स्टूडेंट यही इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टान्स अच्छी। या व्यतीत परिवेशटा निर्मल हवा दरकार अच्छी और निर्मलतार शिक्षा देवाक अच्छी। कल गोटे प्रश्न पचारे स्कूल रे हाथ धोइबार फैसिलिटी रहा दरकार कि नहीं। 70% लोक रेस्पॉन्ड कले जे एमती किसी निहाती आवश्यकता नहीं किंतु प्रकृत निरामयता कौन रहिबो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य प्लस आध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य यही पिला माने एठू गले समाज रे चलिबे केमिति चलिबे छोट छोट कथारे भांगी पड़िबेनी याकु एथिपई मध्य तांको ट्रेन करिया पड़िबो एवं सशक्त करिया पड़िबो। एथिपई प्रथमे दरकार यार शिक्षा घरु ही आरंभ हेबो एवं जो माने शिक्षा देबे बापा माँ एवं शिक्षक समस्ते एकाठी देबे एवं से प्रथमे निजको सशक्त करिवे तापरे आध्यात्मिकता तांको मने रहिलो से ऑटोमेटिक पिलांक पाखु चली आसीबो। मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिबा नेशनल मेडिकल काउंसिल अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर बीएन गंगाधर एही प्रकार सम्मेलन गुरुत्व को उपलब्ध करथिले। Very educative. Several viewpoints came up.
I was happy to learn that the Orissa Health University is going to consider this as a form of curriculum. In the ATCOM module, which the NMC proposes and has been introducing, the communication skills, ethical practices are all in fact in the interest of the patient. These come from several of the spiritual practices themselves. Doing good to others, while doing good, being ethical, and being ethical with skillfulness. The Yogacharya says, Yoga Karmasu Kaushalam. If yoga is a spiritual practice, Karmasu Kaushalam, being perfect in what we are doing, is itself yoga. So, health practices which are practiced with utmost perfection and with that genuine intention of getting the person better are all elements of spirituality which get expressed in our profession, and those are already inculcated directly or indirectly into our training. सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिबा ख्याति संपन्न शल्य चिकित्सक तथा ओडिशा स्वास्थ्य सेवा विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डाक्टर मानस रंजन साहू सम्मेलन आवश्यकता को देइथिले गुरुत्व। एक्चुअली वर्तमान देश में जो मेडिकल पाठ्यक्रम चली एथिरे कोनोसी क्षेत्र रे पाठ छड़ा केबे स्पिरिचुअलिटी विषय डिस्कशन होनी। आउ जड़े डाक्तर हवा पई गोटे पूर्णांग डाक्तर हवा पई खाली डाक्तर हेले हेबनी, तार स्किल तार पाठपढ़ा सहित तार एम्पाथी सिंपाथी ये सब जिनस रहा दरकार। रोगीर सब एक्सपेक्टेशन रोचे जे से डाक्तर को गोटे डिफरेंट लेवल देखुची। आपन जेतले बेड रे सोइबे कि आपन जेतले ओटी को आसीजे ऑपरेशन टेबल उपर आपण पई सेतबेले आउ चारा किछि नाही। आपण भाबिबे मु डाक्तर पाखरे संपूर्ण भाव समर्पित, कारण आपण भाबिचंती जे ए लोक मते सब भलो करिवो, किंतु से लोकर से माइंड सेट तार से कैरेक्टर तार से इंटीग्रिटी ताकू बढ़ावा यही भाया जिनस ये पाठ्यक्रम रहा दरकार। आजिकल जो सिचुएशन वर्तमान जो युवपीढ़ी जो माने कि एक्चुअली भावुं कि पाठ पढ़ाटा गोटे खाली जस्ट गोटे पाठ पढ़िले मु गोटे डाक्तर हो गले कौन हम ना मु बहुत धनी होजी बड़ गाड़ी चढ़ी बहुत लोग जानवे। बट डाक्तर हवाटा गोटे सहज कथा नुहे, समस्त तो डाक्तर हो बाई डिग्री, क्यों ता भीतर किए भल डाक्तर कहीं डाक्तरी प्रोफेशन रे खोजा होची किए भल डाक्तर कबे आपण सुनी किए भल इंजीनियर किए भल पॉलिटिशियन किए भल पुलिस ऑफिसर के पचार कि समस्ते पचार ये भल डाक्तर किए कहीं खोजती लोक खोजती यही डाक्तर पाखु गले से मत ठीक चिकित्सा करेंगे और ठीक कथा कहे। तो यही जो माइंड सेट और मेंटालिटी बढ़ावाई यही स्पिरिचुअलिटी भाई जिनस मेडिकल पाठ्यक्रम रहा दरकार। दृश्य श्राव्य माध्यम रे डाक्तर रेबा कानूनगों संदर्भ थिला कीटाणु और चेतना। परे परे डॉक्टर आलोक पांडे सामग्रिक नर्सिंग संपर्क रे प्रदान करथिले सारगर्भक मंतव्य। I thank the organizers for support for this opportunity to be a part of the very important endeavor to shape the young minds of future doctors through holistic medicine. जय मां। उड़ीसा के नर्सिंग और मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सभी को नमस्ते। विषय है होलिस्टिक नर्सिंग एजुकेशन। तो होलिस्टिक का अर्थ ये है कि मनुष्य केवल देह नहीं है और वो लिविंग है, तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा भी है। तो जब हम मरीज को के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम क्या केवल उसको देह के रूप में देख रहे हैं या उसको एक प्राण जीवंत सत्ता, आर वी ट्रीटिंग द बॉडी एज ए डेड बॉडी और ए लिविंग बॉडी। तो डेड बॉडी जब होता है तो आप उससे कोई अपेक्षा नहीं करते हो, वो तो मृत है। तो लिविंग बॉडी से भी जब हम कोई अपेक्षा नहीं करते हैं कि शरीर अपनी ओर से कुछ करेगा हील करने के लिए, तो हम वास्तव में वस्तुतः उसको डेड बॉडी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं।
और जबकि होना ये चाहिए कि शरीर एक लिविंग क्रिएशन है, और जैसे अन्य पशु पक्षी प्लांट ये सब लिविंग हैं, और ये अपने अंदर से ही हीलिंग की चेष्टा करते हैं और होते भी हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन का जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अधिक यूटिलिटेरियनिज्म, इसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इस पर बात हुई है, बहुत सारा चर्चाएं हुई हैं कि कैसे इसके पीछे एक धन, जहाँ भी धन जुड़ जाए तो मान के चलिए कि वहाँ पर कोई चीज़ विकृत हो गई है। छोटी सी चीज़ है, पहले भी बातें हुई हैं, एक हमारे अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पावरफुल यंत्र मतलब उपकरण है जो प्रकृति ने बनाया है, और आम तौर पे हम उसका बहुत कम उपयोग करते हैं। और कहूँगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि एक ऐसी इंद्रिय हमारे अंदर जिसको आप इतने अधिक उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन उसका हम केवल एकमात्र, कोई पूछे आँख से क्या करते हो, बोलते हैं देखते हैं। देखने का अर्थ है कि आप एक रिसीव करते हो इम्पैक्ट, लेकिन आँख से आप केवल देखते नहीं हो, आँख से बहुत कुछ आप कन्वे करते हो। स्वास्थ्य विषय को सफलतार सहित परिवेषण करिवार रहस्य संपर्क में युक्तियुक्त मत प्रदान करथिले प्रोफेसर डाक्टर नित्यानंद स्वयं। समस्तंकर स्वार्थ रही स्वास्थ्य उपरे, किए बा सुस्थ रहा न चाहे, समस्ते चाहती, किंतु ये स्वास्थ्य को आमर जो आलोचना होची याकू कहा जाउची जे होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। होलिस्टिक माने गोटे संपूर्ण, संपूर्ण माने कौन एकाधिक जिनस अच्छी बोली तो आम संपूर्ण बोली कहवा, एकाधिक कौन आम मैंने ये पर्यंत जिते बड़े स्वास्थ्य विषय आलोचना करुचे बा आमर जो साधारण धारणा ये सब गुड़ाक हूँ आमर देह को लेकिन, जदिओ आमर मन विषय डाक्तर अच्छा डाक्तरखाना मेडिकल कॉलेज रे आउ समाज विषय अलग डाक्तर भी अच्छा, किंतु आम माने साधारण भाव में गुरुत्व दौचे शारीरिक स्वास्थ्य उपरे। मानसिक स्वास्थ्य ये पर्यंत भी अवहेलित ही रही, सामाजिक स्वास्थ्य सबुठारु बेसी अवहेलित ही रही। मोर जदि समाज सहित संपर्क भल ना, मोर निजर जदि मन भल ना, मोर शरीर केबे सुस्थ रही पारिबनी। तेणु यही हूँ जे स्वास्थ्य को ठीक भाव में रखापी आमको गोटे संतुलन रक्षा करने को पड़ो, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य आउ सामाजिक स्वास्थ्य भितर। अनेक गुरुत्वपूर्ण संदर्भ आलोचना करने निमंत्रित होते राज्य बाहर विशेष विशेषज्ञ एवं प्रदान करथिले जुगोपयोगी तथ्य। Sri Aurobindo said that spirituality is the essence of Indian mind, and it is necessary to declare that the core of humanity, of people of India, is spirituality, and we must incorporate it in every aspect of our human activity. And this he said even before before the independence of India was achieved. So he could foresee that India would become politically free, but he knew that what is required for a true and liberated India is resurgence or awakening to the spiritual truth. And I am very sure, I feel very privileged to be part of this unique conference. This theme is on holistic medicine, which is very close to my heart, because in Pondicherry we have started this holistic medicine institution called Institute of Salutogenesis and Complementary Medicine at Sri Balaji Vidyapeeth, where I was Vice Chancellor 11 years ago. And that has grown by leaps and bounds, and I wanted to share that experience here. And we offer holistic care, incorporating modern medicine with all super specialty care, along with human touch in a holistic way, mainly provided by yoga therapy and music therapy. And I wish to share that experience with them to help
the various delegates understand what is going on in Pondicherry. So I have been working with consciousness paradigms for a long time, so for nearly 40 years, and it was my dream that one day that what work we are doing on consciousness and health, consciousness and psychology, spirituality and psychology, spirituality and health must come in the medical curriculum. So I am happy that step has been now being taken, and in this conference this focus is on how the spirituality in health can enter the medical curriculum. In the first aspect, the patients, we need to tell them that the body is not a machine, it is a conscious instrument with the immense capacity to heal from within. So we need to tell the people that they need to trust their bodies, they need to learn how to connect with their bodies from within, and to learn how to awaken this capacity to heal from within. This can be done in multiple ways. Yoga, meditation, mindfulness, spiritual practices are one of them. The second aspect is changing the way we doctors work, behave and conduct our work in the public space. We also need to understand and learn to respect the human body as something very sacred, as a conscious instrument, as an instrument of the divine, and to infuse this trust amongst our patients so that they learn to trust their bodies and they learn to heal themselves in a much more holistic manner. The third important aspect is the medical education. 2 दिन धरी आलोचना करा जाइतला सामग्रिक स्वास्थ्यर विकास एवं प्रणयन समेत आवश्यकता संपर्क में गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आमे गोटे थीम रखीचु जहा कि होलिस्टिक मेडिकल एजुकेशन बा सामग्रिक स्वास्थ्य शिक्षा स्वाधीनतार दीर्घ 80 वर्ष परे आमे प्रचेष्टा करूचे जे आम शिक्षा व्यवस्था रे स्पेशली डाक्तरी शिक्षा व्यवस्था रे आध्यात्मिकता रहू गोटे रोगीटी को डाक्तर गोटे देह बा मन बोली न भावतु गोटे चैत्य सत्ता गोटे आत्मार स्वरूप बोली भावतु जहाँफल कि चिकित्सा पद्धति बदली जीव रोगीर विश्वास बदली जीव डाक्तर दायित्व बदली जीव आउ समग्र समाज समग्र राज्य समग्र देश गोटे सुस्थता आड़े मुहाइब। सामग्रिक स्वास्थ्य ही सठिक बौद्धिक विकास चाबिकाठी सुस्थ एवं सामग्रिक व्यक्तित्व ही समाज और देशर प्रगति को जोगाइब सकारात्मक प्रदर्शन। श्री अरविंद एवं श्रीमां स्वप्न निश्चित भाव दिने न दिन होइब पूरण। स्पिरिट और मैटर दुईटा जाक जो सत्य ब्रह्म सत्य जगत भी सत्य सबू जदि ब्रह्म जगत भी मिथ्या नुह जगत भी सत्य एवं विवर्तित होची जगत गोटे आहुरी आहुरी उच्चतर स्तर को आहुरी आहुरी उज्जवलमय स्तर को आ सेथिपाई तो सृष्टिटा है ब्रह्म निजक साकार रूपे निजक प्रकट कले आहरी आहरी मोर एंड मोर परफेक्शन आगे जाऊँ मेडिकल शिक्षा दिगरे श्रीरमनकर रेवोल्यूशनरी थॉट जितेबाला नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन करथिले एजुकेशनल बॉयकॉट करथिले ब्रिटिश सिस्टम को जे आमर जोटा प्राचीन एजुकेशनल सिस्टम अच्छी आर्य सभ्यतार इट वाज सेकेंड टू नन तादेर एत सुंदर साइंटिफिक व्यवस्था रही गोटे व्यक्ति को संपूर्ण भाव में विकसित करने से जिनटा से आने चाहूले नेशनल मेन स्ट्रीम को एवं सेटा से प्रयास थिला एवं आमर ओडिशा रे जो कार्यक्रम होची शिक्षा दिगरे आमे आगेचु एवं पूर्णांग शिक्षा केन्द्र मान सृष्टि होती पूर्णांग शिक्षा प्रचलन हो तो स्वास्थ्य दिगरे मेडिकल शिक्षार कहीं पूर्णांगता आसब ना मते जिनसा बहुत दिन मो भितर रही आम जो मेम्बर मैंने अच्छु श्री अरविंद मेडिकल एसोसिएशन आमे एथर प्रत्येक टॉपिकटा जो भाई आमको गोटे अभूतपूर्व भाव में आसे आमर दिग्दर्शक एवं अच्छा डॉक्टर एस दलाल बहुत प्रोफेसर देशबंधु बिष्ट भी आम सांगे थे आगु आसी स्पिरिचुअल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ से ही पृथ्वी को देते निम्हांस रे गोटे कंसोर्शियम करथिले
जो कि बहुत बुद्धिजीवी डाक्तर सेंट्स सन्यासी इवन मनोज दास भी जाइए से कंसोर्टियम को एवं समस्ते निर्णय कले जे स्वास्थ्य केवल खाली मानसिक शारीरिक सामाजिक सुस्थता नुह तादेह आध्यात्मिक सुस्थता भी बहुत बहुत बेसी गुरुत्वपूर्ण से बहुत दिन प्रचलन होता किंतु जितेबाला सरकार स्तर में प्राइवेट स्तर में मेडिकल शिक्षा दि जाऊँगी ए दिगटा मोटे से मैंने जोर दौना एवं किछि अन्य भाषा पूरेकरी नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स मु नहीं निजे जो थे कि कॉग्निटिव एफेक्टिव आउ साइकोमोटर डोमेन को करा जाए। कॉग्निटिव हूँ ज्ञानर दिग एफेक्टिव हूँ एटीट्यूड बा मनोभावर दिग साइकोमोटर बा स्किलटा गोटे डाक्तर स्किल दरकार गोटे एटीट्यूड दरकार एवं ज्ञान निश्चय दरकार ज्ञान नहले सब गुड़िक हो पार किंतु ताधे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इंटुइटिव एस्पेक्ट दरकार बोधि शक्ति डेभलप करने दरकार तापर स्पिरिचुअल दिगटा जो आध्यात्मिक दिगटा दरकार केमिति से डाक्तर ताको एक्सेस करिवो से जो डोमेन गुड़ाक एवं ता भितर जदि आमे ता करिकुलम भितर न रखिबू ताको जदि एक्सपोज न करिवू एवं जी भी पाठ पढ़ाउछन्ती से भी से दिगटा को जदि निजे अवलंबन न करती तार उदाहरण न ही उठंती एग्जाम्पल न ही उठंती सेतिपई ए प्रयासटा होइछि जे सबु डाक्तर पीढ़ी को मेडिकल टीचर्स पर्टिकुलरली जे ए फोरम को आनिबा। कार्यक्रम उपसंहार थिला बेस भावविह्वल उपस्थापिका सफल कार्यदक्षता पई करा जाइथिला सम्मानित एवं परिशेष गान करा जाइथिला राज्य संगीत वंदे उत्कल जननी।